पेट्रोल क्यों सस्ता हुआ और कितना सस्ता हुआ ये तो सारी आवाम को पता ही है, लेकिन क्यों सस्ता हुआ, क्या वजह बनी, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमने जब पेट्रोल डलवाया था कितना महंगा था आप ये भी चेक कर सकते हैं। 324 रुपये पेट्रोल, मतलब बंदा जो है एक वक्त हो गया था कि इससे भी मतलब थोड़ा सा हाई हो गया था पेट्रोल। इस महंगाई में इंसान जो है ना चल सकता है, ना ही खा सकता है, ना पी सकता है, तो बंदा क्या करे। यानी कि मरना भी आसान नहीं है आज के दौर में। और उसके अलावा हमने जो है मोबाइल लिया इस महंगाई के दौर में। ऐसा कौन सा मोबाइल है जो बेस्ट क्वालिटी में और इसके चार्ज भी जो है वो कम है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है और एंड तक वीडियो को वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सफ़र पे हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपने थंबनेल टाइटल तो देख ही लिया है। तो जी जनाब, मैं जा रही हूँ मोबाइल लेने। किसका मोबाइल लेने जा रही हूँ? क्या मैं बच्चों को बिगाड़ रही हूँ? तो क्या जो है वो मोबाइल देना बच्चों को बिगाड़ना होता है या मोबाइल देना बच्चों को ठीक होता है? देखिए, मोबाइल देना बच्चों को एक लिमिट तक और एक टाइम पर देना जो है वो एक हद तक ठीक रहता है। अगर आप बच्चों को बहुत हद से ज़्यादा दे रहे हो मोबाइल और बच्चा जो है वो मुसलसल पूरा दिन मोबाइल में ही है, तो ना ही तो वो आपकी बात सुनेगा, ना ही आपकी वो बात मानेगा, और बच्चा जो है ना बस वो मोबाइल की दुनिया में ही मगन रह जाएगा। तो आप एक जो है वो इसका टाइम लिमिट बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं कि किस टाइम कितने बजे तक आपने जो है वो कितने घंटे तक आपने बच्चे को मोबाइल देना है। ठीक है, अगर आप अपने बच्चे से अपनी बात मनवा लेते हैं या आप वो कि आपकी बात जो है वो मान जाता है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है मोबाइल देने में। अच्छा, यहाँ पर हम पेट्रोल डलवा रहे थे। एक अफसोस की बात कि हमने जब पेट्रोल पे डलवाया तो ये कीमत थी 324 रुपये। और उसके बाद भी अभी हमारा लास्ट पेट्रोल, अभी जब मैं कल ससुराल गई थी तब भी हमने जो है ना वो 324 रुपये, ये वीडियो आपको तकरीबन 1-2 दिन पहले की है। और उसके बाद भी हमने जो है वो कल पेट्रोल डलवाया है, जब भी हमने है वो 324 ही डलवाया है। फिर रात में यह ख़बर मिली कि भाई पेट्रोल तो सस्ता हो गया, यानी कि 284 रुपये जो है वो सस्ता हो गया। तो भाई मतलब जल्दी से भागो और जल्दी से पेट्रोल जो है ना वो अपना स्टोर कर लो। मतलब एक बंदे के लिए, एक गरीब आदमी के लिए ये कीमत भी बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, तो इस महंगाई में जो है बंदा ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना मर सकता है। मतलब मरना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को, सबकी परेशानियों को जो है वो आसानी में मुब्तला कर दे और अल्लाह ताला सबकी मसाइल को हल करे, सब बीमारों को शिफाए कामिला अता फ़रमाए। हम जो है वो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी जो है वो अल्लाह मालिक है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो सदर पहुँच गए थे। आप देख सकते हैं मोबाइल की दुनिया ही कहेंगे, क्योंकि हर तरफ जो है वो मोबाइल हर ब्रांड ने अपना जो है वो लॉन्च किया हुआ है। टेक्नो, वीवो, नोकिया तो अब मतलब ना होने के बराबर ही है। वीवो हो गया है, इन्फिनिक्स हो गया, रेडमी, बहुत सारे मोबाइल। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करें कि मैं कहाँ आई हूँ। जब मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं मोहम्मद बिलाल का मोबाइल लेने गई थी। देखें, बच्चों को मैं इसलिए मोबाइल एक तो अलग से इनके लिए रखा हुआ है क्योंकि बच्चे जो है ना, मेरे जो है वो एक्सपेंसिव मोबाइल है मेरे हस्बैंड के, तो अगर वो टूट जाता है तो हमारा ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और अगर हम एक सिंपल छोटा सा मोबाइल ले लेते हैं बच्चों के लिए, अगर वो टूट भी जाए तो इतना कोई भारी नुकसान नहीं होता। तो इस वजह से भी मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को ये नहीं है कि अगर उसका मोबाइल है तो वो हर वक्त वो ही लेके रहेगा। नो, आपने जो है वो एक लिमिट देनी है, एक टाइम देना है और उसको ये शो नहीं कराना है कि ये आपका मोबाइल है। अब मैं मोहम्मद बिलाल को ये कहती हूँ कि बेटा ये आप दोनों का मोबाइल है और ये मम्मा बाबा का मोबाइल है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी देर का है, आप फिर जो है वो हमें दे दोगे। मतलब इस तरीके से कोई बातें बना के जो है वो मैंने बच्चों को जो है वो एग्री किया हुआ है। अगर मैं इसे ले भी लेती हूँ या इसको डांट भी देती तो वो ये नहीं कहता कि मम्मा ये मेरा मोबाइल है, मुझे दो। नहीं, हमने इस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर मोबाइल दोगे तो बच्चा ख़राब हो जाएगा या बच्चा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ पहले जो शेयर की थी कि मैं मोबाइल लेने गई थी मोहम्मद बिलाल का, तो मैंने जो है वो सेकंड हैंड मोबाइल लिया था।
वो तकरीबन हमें पड़ा था 12,500 का मोबाइल है, ठीक है। हमने तकरीबन उसको यूज़ किया। वो उस बंदे ने जो है वो हमें इतना बड़ा दावा किया कि मोबाइल खुला हुआ नहीं है, इसका डब्बा है ये फ़ला फ़ला, और ओप्पो का मोबाइल है। उस बंदे ने ये नहीं बोला कि चाइना किट है, ठीक है, ये इसका डब्बा नहीं है, ये फ़ोन, हमें कुछ नहीं पता। एक दिन के बाद मोहम्मद हसन ने बेड से उठा के मोबाइल फेंका, उसका टूट गया पैनल, शीशा वीशा सब टूट गया, ठीक है। उसके बाद टूटने के बाद जो है हम लोग शीशा जब टूट गया तो हम लोग जो है वो उसको बनवाने के लिए गए। तो रिपेयरिंग वाले ने बताया कि इसमें मुसलसल काम हुआ है और ये सेट खुला हुआ है और पहले से इस मोबाइल पे बहुत काम हुआ है और वो बहुत मोबाइल यूज़ हुआ है। ऊपर की कैसिंग अल्लाह जाने वो भी ओरिजिनल थी या नकली, ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमने जो है वो बड़ा अफसोस किया, लेकिन जो है आपको पता है कि मेरा जो जैसा काम है और हस्बैंड की रेगुलर जॉब है, तो मैं जो है हम लोग नहीं जा सकते इस कदर इतना दूर, मतलब बार बार। तो हमने कहा, इन्होंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, कोई खैर है, हमने सही करवा लिया। फिर उसके बाद जब हम बच्चों ने इस्तेमाल करा, ठीक है, उसके बाद जो है वो हीट होने लग गया मोबाइल, ठीक है, और जल्दी बैटरी गिरने लग गई। तकरीबन मैक्सिमम हमने 2-2.5 महीने चला मोबाइल, जिसमें मैं हर वक्त में नहीं देती थी बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। फिर हुआ ऐसा कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि वो मोबाइल हो गया बंद, चलते चलते ना गिरा ना कुछ, सही चल रहा था, इस तरह जो है वो मोबाइल गिर के टूट, मतलब बंद हो गया। तो पता चला कि इसका मदर बोर्ड उठ गया। उसमें भी मैंने आपको व्लॉग में बताया ही था कि कैसे क्या हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि मदर बोर्ड हमने लगवाया, इसका शीशा लगवाया, तकरीबन मिला हमें 5,500 का वो हमारा ख़र्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये मोबाइल, इसका डब्बा जो इसका मोबाइल के साथ जो है वो इसका डब्बा है ही नहीं, ये चाइना की किट है, ओप्पो भी नहीं है। ओप्पो जो है उन लोगों ने ऐसे ही मेंशन किया हुआ, ये सिंपल बाहर की किट है। लो भाई, हमें तो शॉक्ड हो गया। और वो मोबाइल जा रहा था 5,000, 4,500 इस तरीके से। तो हस्बैंड ने कहा टाइम निकाल के ना इसको उसी के पास देकर आते हैं, और मैंने भी यही बोला कि हाँ हम उसी को देकर आते हैं जिससे हमने लिया है। इतने बड़े बड़े लोग जो है वो अपनी रोज़ी पे बैठकर इतने बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं। तो हस्बैंड ने टाइम निकाल कर हम लोग गए शॉप वाले के पास, वहीं सदर। तो हमें जो है वो मिला नहीं, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा 3 से 4 दफ़ा उसकी शॉप पे चक्कर काटे, उसको फ़ोन किया, आ रहा हूँ। हमने ये नहीं बताया कि हम मोबाइल वापसी करने आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने उसको जो है सारी बातें बोली, और वहाँ पर जो है एक सदर में एक है मनहाज भाई, जो बिल्कुल पूरे जो है वो इंचार्ज है, मैनेजर है मोबाइल मार्केट के। वो सारे जो है वो देखते हैं कि मोबाइल सही है या ये क्या है, या फिर PTA से अप्रूव है या चोरी का नहीं है, फ़ला फ़ला। वो भी एक मैं आपको स्टोरी बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो इस तरीके से हम जो है वो मिनाज भाई को जानते हैं। तो मैंने तो उसको तड़ी लगा दी कि मैं मिनाज भाई को जो है वो आपकी शिकायत लगा दूंगी। वो वहीं बैठते हैं, उन्हीं के बराबर में ही शॉप थी उनकी ना, बड़ा उनका ऑफिस बना हुआ था। तो वो बंदा थोड़ा सा डर गया कि भाई मिनाज भाई को मेरी शिकायत लगा दी कि मैंने उसको पता था मैंने गलत करा है। उसने खामोशी से जो है ना वो, और हस्बैंड ने कही थी चलो कोई बात नहीं, आप 10,000 दे दो। तो भाई वो बंदे ने 10,000 दे दी। मैंने कहा लेकिन आप हमें पूरे दें, हमने पूरे दिए हमने उसको। तो फिर उसने ना कहा नहीं आपके ना, वो ज़रा भाई ने भी बोल दिया कि 10,000 दे दो, ये भी आपके लिए हम दे रहे हैं, लेकिन मेरा लॉस है ये। तो फला हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आए हैं नया मोबाइल लेने के लिए। हस्बैंड ने कहा कि थोड़े और पैसे मिला के नया ही ले लो। एक मरतबा जो है, एक कहते हैं ना, एक दफ़ा रोने से बेहतर है कि आप बार बार रोने से बेहतर है एक दफ़ा रो लो, मतलब एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दो। तो हम लोगों ने जो है वो बच्चों का मोबाइल लिया। ये है आईटेल 49A, ठीक है। और ये मोबाइल मैक्सिमम हमें पड़ा था 18,000 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कम करवा के तकरीबन 18 से कम या 18 तक का ही पड़ा था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद। यहाँ पर जो है भाई ने जो है वो आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। मैंने जो सारी स्टोरी बताई इस दौरान जो है भाई साहब ने जो है वो मोबाइल हमें दिखाया, उससे कलर बताया, तो हमने ब्लैक कलर जो है वो चूज़ किया, उन्होंने मंगवाया। फिर उसके बाद आपके सामने ही सारी पैकिंग ओपन की है, सारी उन्होंने बताया है। हमने जो है वो मेमोरी कार्ड और सिम वगैरह लगवाई थी, तो वो इत्तेफाक से दोनों ही ख़राब था। और मैंने मोहम्मद बिलाल की जो नई सिम ख़रीदी वो पता नहीं कहाँ से मिस आउट हो गई है। मैं अभी उसको ढूंढूंगी, मैंने 2-3 दफ़ा तो ढूंढी है लेकिन नहीं मिली। तो ये पुरानी सिम जो ये लगा रहे थे और ना मेमोरी कार्ड लगा रहे थे, तो वो दोनों ही ख़राब था। मेमोरी कार्ड तो आपको पता है ऐसी चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं, और ये जबकि 16 GB का मेमोरी कार्ड था। तो फिर वो भाई ने अपनी सिम और मेमोरी कार्ड लगा के देखा, तो उन्होंने कहा भाई आपका मोबाइल में ना मेमोरी कार्ड और सिम दोनों ही ख़राब है। तो फिर हमने कहा रहने दे, फिर आप कुछ ना लगाएं। तो फिर बाकी उन्होंने सेटिंग वगैरह दिखाई, हमें सब कुछ दिखाया क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। देखो मैंने जो है ना वो बच्चों के लिए लेना था। मैंने ना इसकी स्टोरी, ये जो है वो 232 है, यानी कि 2 GB इसकी रैम है और 32 GB इसकी स्टोरेज है। और मैंने ना इसका कैमरा डाल, क्योंकि मुझे कैमरा से कोई काम ही नहीं है, बस बच्चों का यूट्यूब चल जाए और बच्चों की जो है वो बैटरी टाइमिंग सही हो, ठीक है।
तो बच्चों के लिए जो है वो और जो जॉब गोइंग है, जो मतलब सिंपल जो बस हेलो हाय करने के लिए फ़ोन कॉल, सिर्फ कॉल पे ही बात करते हैं, तो उनके लिए ही ठीक रहेगा ये मोबाइल ना। वैसे है अच्छा, थोड़ा सा जो है वो वेट में भी है, और अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो है वो अच्छा ही लगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने सिम, हमारे पुराने सिम पे भी जो है वो ज़रा बड़ी मेहनत करी कि सिम ऑन हो जाए, लेकिन नहीं ऑन हुई। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ माशाल्लाह से। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है वो बच्चों को मोबाइल दें या नहीं दें, आप जो किस तरीके से हैंडल करते हो बच्चों को, किस तरीके से आप जो है मोबाइल दे रहे हो, ठीक है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे से मोबाइल ले लिया था, ये ब्लैक कलर में था, ब्लू कलर की शाइन दे रहा था, और इसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ है तकरीबन 2.5 घंटे टाइम वेस्ट हुआ है। और आपको पता है कि कितना जो है वो मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। और यहाँ पर आप चेक करें, हस्बैंड जो है वो परमिट जो है वो इनको जो है वो दे रहे हैं गिन कर, और यहाँ पे जो है मोबाइल वाला अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। और मोहम्मद बिलाल ने शुरू में तो तंग नहीं किया था, बस एंड में जो वो बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो फिर जो है ना वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था कि गोद में लो ये फला फला। तो और मोहम्मद हसन को तो हम जो है वो अम्मी के पास ही मैं छोड़ कर गई थी, क्योंकि 2 बच्चे जाएं और बच्चे जो है वो इतना लड़ते हैं, फिर आपस में नोकी बनती नहीं है, एक चीज़ दोनों को चाहिए, तो इस वजह से तो अभी जो है वो भाई ने फिर मेमोरी कार्ड निकाल के दिया फाइनली। ये चीज़ें जो मैंने कहा इसको निकाल, उन्होंने कहा रहने देते, मैंने कहा नहीं रहने नहीं, आप जो है वो ख़राब है तो उसको निकाल दें। ठीक है, इसके साथ जो हमें ये मिला था इसका बैक कवर साथ। मैंने कहा था कि इसका बैक कवर ना डिज़ाइन वाला ले लेते हैं, हस्बैंड ने कहा शराफत से ना अभी बच्चे को यही यूज़ करने दो, जब वो येलो वगैरह या ख़राब हो जाएगा तो फिर दूसरा ले लेते। मैंने कहा चले ठीक है। और ये आईटेल का A49 जो है, ये अभी मॉडल जो है ना न्यू लॉन्च हुआ है, तकरीबन कह रहे थे मतलब बकौल शॉप वाले भाई के कि अभी ये 2-3 महीने ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो हमने जो है वो इनको दिया, उन्होंने कहा ओके है, तो हस्बैंड ने तो भाई ने कहा हाँ सही ठीक है। तो उसके बाद जो है वो शॉपकीपर भी हैरान हो रहा था कि आपके बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं लेकिन इतना तंग नहीं करते। तो भाई ने जो है वो अपने बच्चों की पिक्चर भी दिखाई थी मैं हस्बैंड को, और काफ़ी जो है वो दुआ सलाम अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे बाद में उन्होंने कहा बच्चा आप लोगों का बहुत ज़िद्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं मानता बातें। तो मैंने कहा भाई बस ऐसा ही है, बातें नहीं मानता, नहीं सुनता, तो बस हम यही कह सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा, मेरा बेटा मोहम्मद बिलाल जो है ना वो थोड़ा सा गुस्सा वाला है, और वो कहता है मेरी बात मानो, थोड़ा सा ज़िद्दी है। बस मैं तो उसको ऊपर दम ही करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको सही कर दे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है ना हमें शॉप वाले ने भी कहा था कि आप जो इसकी अपनी प्लास्टिक होती है ना, यानी कि ऊपर जो प्लास्टिक होती है इसके ऊपर हमने जो है इसके ऊपर लगवा रहे थे प्रोटेक्टर। तो उन्होंने कहा था ये जो अब जो मतलब पतली जैसे प्लास्टिक है ना वो नहीं उतारिएगा, इसी के ऊपर आप जो है ना वो प्रोटेक्टर लगवा लीजिएगा। लेकिन हमारे ये जो भाई हैं ना जिनसे हमने ये चढ़वाया, मतलब ये लगवाया, तो उन्होंने क्या करा फ़ौरन से फटाक से जो है ना वो निकाल दी ऊपर की। हमने कहा भाई नहीं निकालनी थी, तो उन्होंने कहा भाई सॉरी क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा, फिर हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टर लगवा रहे थे। अब मैंने जो ये वाला प्रोटेक्टर लगवाया, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं समझ आता। फिर उसके पीछे से हम लोगों ने ना इसकी शीट भी लगवा ली कि बैक से जो है ना मोबाइल ख़राब ना हो और इसकी जो है वो शाइनिंग जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मॉडल की नहीं थी, तो उन्होंने जो है वो जुगाड़ लगा के कोई बड़ी पन्नी लगा के चिपका विपका के जो है ना उसको करा। अच्छा, ये लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, मतलब ये जो होते हैं बैक कवर और ग्लास वाले ये सब भी, तो मतलब बाहर इनके स्टॉल लगे हुए होते हैं, और इतनी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे इनको इतना कम मार्जिन मिलता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रिस्क में, रोज़ी में इसी तरीके से बरकत दे। अल्लाह ताला जो है वो भैश भाव ख़जाने से, अपने ख़जाने से जो है अपने बंदों को जायज़ रोज़ी दे, और अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। ठीक है, तो आज का ये व्लॉग था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और व्लॉग देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि देखें, आपको डेली बेसिस पे मैं व्लॉग देती हूँ। ठीक है, कोई दिखावा नहीं होता मेरे व्लॉग में, कोई जो है ना वो बनावटी मेरे व्लॉग नहीं होते हैं। तो आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, उसके साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना है। और अगर आपको ये पन्नी चढ़ाना सीखना है तो फिर आप ये सीख सकते हो मोबाइल में देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर और पता है आजकल का माहौल इतना कोई ख़राब हो गया है, आजकल चोरी चकारी इतनी हो रही है ना कि मतलब बंदा बाहर ना मोबाइल नहीं निकाल सकता। हस्बैंड मेरे इसी वजह से ना मना करते हैं कि मोबाइल नहीं निकालो, और वो भी सही कह
कहते हैं, लेकिन देखो आप लोगों के खातिर मैं मोबाइल व्लॉग बनाने के लिए देखो एक मतलब जो है ना वो कहते हैं अपनी दाव पे लगा देना अपना मोबाइल। तो देखो इस पे तो एक वीडियो का लाइक तो ज़रूर बनता है और उसके साथ साथ जो है वो सब्सक्राइब भी बनता है, और जो व्लॉग जो है ना वो देखते हैं उनके साथ आप अपने प्यारों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आए वापसी, हम लोग वापसी का हमने सफ़र किया, और तकरीबन मैंने जो है इस दौरान जो है वो पॉलर में 3 से 4 दफ़ा कॉल करके पूछा। पॉलर में लड़कियों को मैं जो है वो चाबी देकर आ गई थी, उन्होंने जो है वो पॉलर खोल लिया था। तो मैंने इस दौरान कॉल भी करी कि क्या हाल मतलब क्या काम है, कोई ये चीज़ मतलब पूछा मैंने लोगों से। तो अब जो है वो फटाफट से हम लोग जो है वो जल्दी से घर पहुँचे, और तकरीबन आपको पता है सदर से जो है वो शाह फैसल कितना तकरीबन अगर आप जल्दी भी चलाओ तो 25 मिनट का ऑलमोस्ट होता है सफ़र। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से पहुँचे घर, और उसके बाद यहाँ पर आप चेक करें तकरीबन हमें जल्दी चले गए थे हम लोग, लेकिन ये है कि मेरे क्लाइंट जो है वो वेट कर रहे थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी से आए। और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, और ना मतलब इतना कोई दिल ख़राब हुआ देख कर ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप चेक करें कायदे आज़म का मज़ार, और जो हमें वापसी में मिला नज़र आया। और मैं जो है आप यकीन करेंगे कायदे आज़म के मज़ार पे ना मैं बचपन में गई थी जब मैं 10 साल की थी। और उसके बाद वापसी में हम आए, यहाँ पे से हम लोगों ने कचौरी ली क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिला है, इतना कोई कॉस्टली नहीं है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए या फिर अगर आप इतनी रेंज नहीं है तो आप ये वाला मोबाइल यूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है, ये अभी ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कह रहे थे 3 से 4 मंथ हुए हैं। मैं अभी जो है वो गूगल सर्च करूँगी कि ये कब लॉन्च हुआ है। मैं अभी इसको खोल के दिखाती हूँ, इसका चार्जर वगैरह कौन सा आया है साथ में, ये सब इसकी सारी जो है वो स्लिप वगैरह कार्ड वगैरह है। बेटा अभी इसका गूगल का अकाउंट मिलेगा चंदा, ठीक है। तो और ये इसका ये चार्जर आया है, और इसकी जो है ये छोटी वाली पेन आई है इसके साथ। ठीक है, तो बस मैं फटाफट जाऊँ नमाज़ पढ़ूँ, नमाज़ पढ़ के जो है वो पॉल में काम वगैरह करते हैं। वाह मोहम्मद बिलाल आपका मोबाइल, हाँ बिलाल का ये न्यू मोबाइल आ गया, ये वाह मोहम्मद बिलाल आपको कैसा लगा आपका मोबाइल? ये मोहम्मद हसन का भी है और आपका भी है, 2 बॉय का है, सही है। ये डब्बा है इसका बेटा, बॉक्स है इसका। ये एक मोबाइल आप दोनों भाई यूज करोगे, ओके ओके। सो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में, जब तक अनमोल खदीजा सबको इजाज़त दीजिए। और इसको मुझे ना अभी निकाल कर बस ये कह रहा अभी चलाओ बेटा, अभी इसकी आईडी वगैरह बनेगी, अभी मम्मा पार्लर में काम कर रही है। तो मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़।